नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई का दोस्तों जो फिटर फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था पिछले साल का, जो कि दोस्तों 20 जुलाई 2023 को हुआ था, तो उसका पेपर यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों और भी सेट मैं कराऊंगा, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कोई भी आप नया वीडियो आएगा उस प्लेलिस्ट में जुड़ता जाएगा। तो ये हम लोगों का दोस्तों फिटर फर्स्ट ईयर का पहला वीडियो है, जो कि 2023 का पहला ये वीडियो है, ठीक, जो कि दोस्तों 20 जुलाई 2023 को हुआ था, ठीक। तो इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस पीडीएफ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आईटीआई के ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों 38 क्वेश्चन, ठीक। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कोन पुली हेड स्टॉक, यानी कि शंकु पुली हेड स्टॉक का लाभ क्या है। तो देखिए शंकु पुली हेड स्टॉक का जो लाभ होता है ये रहता है कि कैन टेक अप हैवी लोड, भारी भार उठा सकते हैं इसके द्वारा, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन कटिंग टॉर्च। ये जो दोस्तों आपको कटिंग टॉर्च दिखाया गया है, इसमें ये जो एक्स पार्ट है इसका नाम आपको बताना है कि ये एक्स पार्ट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका एसिटिलीन वाल्व है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन वाल्व। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं। तो देखिए गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद जो लौ बुझाते हैं वो बुझाते हम लोग शट ऑफ एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट, नेक्स्ट ऑक्सीजन वाल्व। पहले हम लोग एसिटिलीन वाल्व को पहले बंद करेंगे, फिर बाद में हम लोग ऑक्सीजन वाल्व को बंद करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच गैस कटिंग मशीन इज यूज्ड फॉर सरकमफ्रेंशियल कटिंग। परिधीय काटने के लिए किस गैस कटिंग मशीन का उपयोग करते हैं, यानी कि परिधीय कटिंग के लिए दोस्तों हम लोग जो मशीन यूज करते हैं वह रहता है पाइप कटिंग मशीन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। कौन सा कुल उत्पाद रख रखाव से संबंधित है। तो जो कुल उत्पाद रख रखाव से संबंधित है वह आपका रिड्यूस मेंटेनेंस कास्ट, यानी कि रख रखाव लागत कम कर देता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर है विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल्स। कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है, वो रहता है आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। दोस्तों देखिए जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च कर सकते हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और देखिए आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों अगर लेट हो और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है फर्स्ट ईयर का, तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग उससे काफ़ी ज़्यादा पीडीएफ भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या है कि जो पीडीएफ मैं डाल दूंगा, पिछली बार डाला हूँ, अगर आप उसको नहीं प्राप्त किए हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम ही ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पर पीडीएफ हमेशा पड़ा रहता है, लेकिन जो व्हाट्सएप पर रहता है कि जो लेटेस्ट ज्वाइन करते हैं वही रहते हैं, पुराना वाला पीडीएफ आप लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच कैंडिडेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को कौन इंगित करता है। तो ग्रेड, तो देखिए जो ग्राइंडिंग व्हील रहता है उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड रहता है उसको हम लोग ग्रेड में व्यक्त करते हैं। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। तो वह दोस्तों कहलाता है आपका ब्रिटाइलनेस, यानी कि भंगुरता है। जैसे कि दोस्तों आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा होता है, तो वह दोस्तों टूटने से पहले कोई भी आपको अस्थायी विकृति नहीं देता है, यानी कि आप अगर ढलवा लोहे पर चोट मारेंगे तो तुरंत टूट जाएगा, ये भंगुर होते हैं, ठीक। नवा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द लेथ कैरेज। ये जो लेथ कैरेज दिखाया गया है इसमें ये जो एक्स पार्ट है ये किसको इंगित करता है। तो एक्स भाग है दोस्तों आपका टॉप स्लाइड कहलाता है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है ये क्या कहलाता है। तो ये जो एक्स पार्ट है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, ठीक।
11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। ये एक जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी एक्यूरेसी यानी कि परिशुद्धता कितनी होती है, तो ये होता है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, विच वन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा यानी कि राट आयरन। 13 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ लीवर शियर मार्क एज एक्स। यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट का शियर हो रहा है इसका पार्ट का नाम बताना है। तो ये जो है दोस्तों आपका लोअर ब्लेड है, देख सकते हैं यहाँ पर ये लोअर ब्लेड आपका है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें, व्हाट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग टू मेटल पार्ट्स विथ थर्ड दैट हैज लोअर मीटिंग पूल। धातु के दो पुर्जों को तीसरे से जोड़ने को क्या कहा जाता है जिसका गलनांक कम होता है। तो ये आपका दोस्तों सोल्डरिंग कहलाता है। तो धातु के दो पुर्जों को तीसरे से जोड़ने को हम लोग दोस्तों सोल्डरिंग कहते हैं जिसका कि गलनांक कम होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि कौन सी है। तो ये देखिए टूटे हुए स्टड को निकालने की ये जो विधि है दोस्तों ये आपका कहलाता है इजी आउट। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टिक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्किल बेवल्ड अलोंग वन साइड। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए जिस स्टिक का प्रयोग करते हैं वह हाफ मून स्टिक रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का जो अभिन्न हिस्सा रहता है वो रहता है आपका डायल। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील प्लेट हैविंग लेंथ ऑफ 2000 mm, width of 500 mm, thickness of 4 mm and density of 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर के घनत्व वाली स्टील प्लेट की वजन की गणना करें तो यह आएगा 31.4 kg। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज एक्स। यहाँ पर देखिए कह रहा है एक्स पार्ट किसको दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है यह आपका हिल कहलाता है। ठीक, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फैक्टर काजेज फायर। आग लगने के 3 कारक क्या हैं। तो देखिए आग लगने के लिए आपके पास ईंधन होना चाहिए, ऊष्मा और ऑक्सीजन। तो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिट। ये जो आपको फिट दिखाया गया है ये किस प्रकार का फिट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो फिट है दोस्तों यह आपका कहलाता है क्लियरेंस फिट, क्योंकि इसमें ज़्यादा गैप दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्लियरेंस फिट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल इन लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में दोस्तों ये कौन सा सिंबल को दर्शाता है। ये जो सिंबल है वीकली लुब्रिकेशन को बताता है। ठीक, तो ये हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है, तो यह 0.01 mm होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो ये जो चिन्हित भाग है दोस्तों देखिए ये जो है यहाँ पर जो चिन्हित भाग है ये आपका दोस्तों कहलाता है थिम्बल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, थिम्बल। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग विथ स्टैंड्स लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। तो देखिए जिस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है वह रहता है आपका थ्रस्ट बियरिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों को भी उस ग्रुप में ऐड करिए और उसमें भी जितने भी आपके कांटेक्ट में हो आप उनका नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं। आप भी एक एडमिन की तरह काम करेंगे तो आप लोग अपने दोस्तों को उसमें ज़रूर ऐड करें। 24 ये हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक, तो जिस लोहे पर हम लोग जिंक की कोटिंग कर देते हैं वह हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है।
27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं विच गेज इज यूज्ड टू चेक आउटसाइड डायमीटर ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस के बाहरी व्यास को जांच करने के लिए किस प्रकार के गेज का उपयोग करते हैं। तो देखिए वर्कपीस के बाहरी व्यास को जांच करने के लिए हम लोग प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। तो सादा रिंग गेज ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों निम्मी का जो PDF है उसका मैं पूरा सोल्यूशन कराया हूँ फर्स्ट ईयर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और पूरे के पूरे टेक्निकल के जो क्वेश्चन रहेंगे ट्रेड थ्योरी के पूरे उसी से फंस जाएंगे। और PDF जिनको चाहिए तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से गूगल पर सर्च करिएगा। गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा और वहाँ पर IIT एग्जाम के एक सेक्शन दिखेगा, उसमें जाके आप अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो PDF है वो भी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल। टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो यह है दोस्तों यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टैप रिंच। टैप रिंच का नाम बताना है, ये किस प्रकार का टैप रिंच है। तो यह है दोस्तों सॉलिड टाइप रिंच। 30 नंबर क्वेश्चन है यक्स के रूप में चिन्हित खराद का नाम बताइए। यहाँ पर जो यक्स पार्ट है तो ये दोस्तों जो रहता है यक्स पार्ट ये आपका कहलाता है लेंथ बिटवीन द सेंटर, यानी कि देखिए ये आपका लाइव सेंटर रहता है, यहाँ पर ये डेड सेंटर है और यहाँ पर एक लाइव सेंटर है। तो लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच की दूरी होती है, केंद्रों के बीच की दूरी है ये। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड एज। आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम क्या है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। देखिए एक तो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर प्लस 0.02 एक है और यहाँ पर माइनस में है, तो ये आपका दोस्तों सीमा हो जाएगा 25। निचली सीमा इसका 25 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए प्लस वाला आपका ऊपरी सीमा बताता है, नीचे वाला आपका निचली सीमा बताता है। तो ये 25 में से यहाँ पर हम लोग घटाएंगे कितना 0.000, तो 25 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि घटेगा। तो यहाँ पर 25 का 25 ही रह जाएगा। ऊपरी सीमा की बात करता तो यहाँ पर आपका दूसरा हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ हैंड टूल यूज्ड बाय ए वेल्डर। वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाले हैंड टूल का नाम क्या है। देखिए वेल्डर में ये यूज किया जाता है, ये आपका चिपिंग हैमर है। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन है वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। तो ये रहता है टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए सतह प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन के बने होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है विच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो देखिए पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा हम लोग कार्बाइड टूल सामग्री का उपयोग करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है विच स्पेल्टर इज यूज्ड फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स ब्रेजिंग। सोने के आभूषणों की ब्रेजिंग के लिए किस स्पेल्टर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सोने के आभूषण की ब्रेजिंग के लिए हम लोग सिल्वर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर एक्स पार्ट का जो चिन्हित नाम है, यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है यहाँ पर फिंगर्स। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन एलॉय। कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो कितना होती है। तो वो होता है दोस्तों 2 से 4%। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अपशिष्ट निपटान का क्या लाभ है। तो ये रहता है इंश्योर वर्क शॉप नीट एंड टीडी, कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करना। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर दोनों का गुणा हो जाएगा तो 10 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 500 यहाँ पर 29 का वर्गमूल क्या होगा। तो 529 का वर्गमूल यहाँ पर 23 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री। tan 45 अंश का मान कितना होता है।
तो यदि sin 45 अंश का मान 1/√2 है, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर देखिए गड़बड़ दिया है, कह रहा है तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर tan 45 अंश का जो मान होता है वह 1 होता, अच्छा सॉरी हम समझे यहाँ पर 1/√3 दिया है, तो यहाँ पर आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज कॉल्ड अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस प्रणाली में देखिए एम जो होता है ये बताता है मीटर को, के बताता है किलो को, एस बताता है सेकंड को, तो यहाँ पर एम फॉर मीटर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी दोस्तों अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है इसका नाम आपको बताना है, तो देखिए ये लकड़ी का है, पीछे हत्था है और यहाँ पर देखिए एक बाल की तरह यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर बाल की तरह, ये हैमर, ये आपको हो जाएगा बाल पिन हैमर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, तो ये कौन सा उपकरण है, तो ये आपका कहलाता है कटिंग प्लायर। तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म, ये किस प्रकार का प्रिज्म है, तो ये दोस्तों है आपका हेक्सागोनल प्रिज्म, क्योंकि इसमें दोस्तों 6 भुजा हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हेक्सागोनल प्रिज्म। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। ये जो है दोस्तों आपका लकड़ी का प्रतीक है, क्योंकि इस तरह से देख सकते हैं खांचा जो रहता है ये आपका वुड यानी कि लकड़ी का है। पांचवा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें, तो ये जो इस तरह से दोस्तों दिखाया गया है ये आपका है दोस्तों कांच यानी कि शीशे का है, ग्लास हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन। सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें, तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों वहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। ठीक, अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में देखिए दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेगा, तो 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल एंजॉय विथ हिज पेट डॉग। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है, तो प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर में देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो आंसर पढ़ते हैं, तो इसमें डब्लू का हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं, तो ये हमारा साइलेंट होता है डब्लू। तीसरा क्वेश्चन है कि इथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या है, तो नैतिकता का अर्थ है कि डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। तय करें कि मानव उच्चारण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट या मुद्रित होता है, तो वो रहता है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में। तो पोर्ट्रेट मोड में दोस्तों टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है, तो ग्रो चेंज एंड लर्न, बढ़ो बदलो और सीखो की तरह तैयार रहता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों वेब ब्राउज़र। जिस पर दोस्तों जैसे कि गूगल हो गया हम लोगों का वेब ब्राउज़र है, उसी तरह से ये हो जाएगा आपका, क्योंकि जिस पे हम लोग वेब पेज खोजते हैं या फिर एक्सेस करते हैं तो उसको हम लोग वेब ब्राउज़र बोलते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। कौन से एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर जो है दोस्तों ये आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि वीडियो टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये सब आपका स्टोरेज डिवाइस हैं।
8वां क्वेश्चन यहाँ पर कह इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए। एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग सेल। 9वां क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 10वां क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 3P का पब्लिक स्पीकिंग में उसका फुल फॉर्म में जो 3P का तत्व नहीं है वो बताना है। तो 3P में देखिए परफॉर्म, प्रिपेयर और प्रैक्टिस होता है, जबकि पासेज नहीं होता है फुल फॉर्म में। 11 नंबर क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वंस एडेड इन द रिज्यूम। जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के कौन सा हिस्सा होता है, तो दोस्तों पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है एक्सपेंशन ऑफ SMS इज। SMS का फुल फॉर्म क्या है, तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है SMS का। 13 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। दे डैड गुड फ्रेंड, तो रिक्त में सही शब्द भरें, दे आर गुड फ्रेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में 3P का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऊपर मैंने पहले ही बताया प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म, ये होता है इसका फुल फॉर्म। 15 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है, तो मेड एडिक्टिव, लत यानी कि बुरी लत लग जाना। 16 नंबर क्वेश्चन है MSME का फुल फॉर्म क्या है, तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। 17 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स ए रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वान यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समथिंग इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट। कुछ ना कुछ भिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, तो वो कहलाता है विविधता यानी कि डाइवर्सिटी। 19 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ दीज नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। कौन सा ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, ये स्नैपचैट, आप लोग पता होगा। ये सब दोस्तों है आपका सोशल मीडिया या इसको टिकटॉक की तरह ये भी हो रहता है आपका स्नैपचैट, या फिर कम्युनिकेशन मीडिया है ये सब, जबकि ग्लासडोर और लिंक्डइन और इंडीड ये सब आपका ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है। 20 नंबर क्वेश्चन है फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंस लर्न टेक्निक इज। ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीकी क्या है, तो यह है लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजीज, रिएक्ट एंड नाउ। 21 नंबर क्वेश्चन विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल, फाइल प्रबंध उपकरण जो विंडोज के साथ आता है, तो ये रहता है आपका विंडोज एक्सप्लोरर। 22 नंबर क्वेश्चन है बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड इज। ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो यह है दोस्तों बाय टॉकिंग टू देम एंड सर्वे, उनसे बात करके और सर्वे करके। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लिसनिंग टू रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। 24 नंबर क्वेश्चन द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयाधिबोधक। 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें, तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ। तो दोस्तों जिनको भी ये PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आपको दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर आपको PDF मिलता रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो लें। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।